Hi guys, welcome to my YouTube channel. So in this video, we're gonna talk about the current affairs of 30th May to 2020. So let's begin. So national affairs पे जाते हैं दोस्तों. तो निर्मला सीतारमण लॉन्च इंस्टेंट अलॉटमेंट फैसिलिटी ऑफ पैन थ्रू आधार बेस्ड EKYC. मतलब कि निर्मला सीतारमण एक इंस्टेंट अलॉटमेंट ऑफ पैन को इंस्टेंट अलॉट तुरंत ही अलॉट कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन EKYC आधार बेस्ड. आधार से अगर आपके पास आधार है तो इट इज़ अ सिस्टम अंडर विच पैन विल बी इंस्टेंटली अलॉटेड ऑनलाइन फॉर दोज हु पोजेस अ वैलिड आधार नंबर. द अलॉटमेंट प्रोसेस इज पेपरलेस एंड एन इलेक्ट्रॉनिक पैन इज इशूड थ्रू द एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट. तो एक इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड पैन कार्ड समझ लीजिए इशू हो जाएगा अगर आपके पास वैलिड आधार कार्ड है तो. दूसरे न्यूज़ पर आते हैं. कर्नाटका टू लॉन्च स्टेट हेल्थ रजिस्टर ऑफ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया. तो कर्नाटका पहली दफ़ा स्टेट हेल्थ रजिस्टर लॉन्च करेगा जो कि इंडिया में पहली बार होगा. द डिसीजन टू लॉन्च दिस स्टैंडर्डाइज्ड हेल्थ रिपोजिटरी of citizen has been taken after the COVID-19 crisis which needed urgent focus on better health care for all. तो ये डिसीजन लिया गया COVID-19 को सिचुएशन को लेते हुए. ठीक है. पायलट प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन चिक्काबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट एंड दक्षिणा कन्नड़ा और मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट वेयर डोर टू डोर सर्वे विल बी कैरिड और विद द टीम. यही है. तो अबाउट कर्नाटका के बारे में जान लेते हैं. तो कर्नाटका के बारे में जान लेते हैं. तो चीफ मिनिस्टर देख दीजिए येदियुरप्पा जी हैं और कैपिटल बेंगलुरु हो गया. केशव रेड्डी सुधाकर हो गया आपके इसके एजुकेशन मिनिस्टर हो गया. तो आगे बढ़ते हैं. निर्मला सीतारमण चेयर्ड 22nd मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई 22वां मीटिंग हुआ. निर्मला सीतारमण अटेंड की. द मीटिंग ऑल्सो रिव्यूड द करंट ग्लोबल एंड डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड वर्नेबिलिटी इशूज लाइकली टू बी फेस्ड बाय बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक लिक्विडिटी. तो ये सब चीज़ें डिस्कस हुई इसमें. दैट इज़ बैंक्स के बारे में, लिक्विडिटी के बारे में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में. ये सब. द इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 5%. तो ये इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्ट बाई 5% बाई सम एस्टीमेट एमिड द वायरस के चलते ये हो सकता है. सो गाइस अबाउट ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में जान लेते हैं क्या है ये. तो द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल इज द एपेक्स ऑफ द sectorial regulators headed by the finance ministry. ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से रेगुलेट होता है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में जानते हैं. बैंकिंग और फाइनेंस में क्या न्यूज़ चल रहा है. तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है अनाउंस किया गया दैट दे विल रिड्यूस द एनुअल लिस्टिंग फी बाय 25% ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कंपनी. तो एनुअल लिस्टिंग फी को 25% घटा दिया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में. तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर अटेम्प्ट टू लोअर द कंप्लायंस कॉस्ट फॉर कंपनीज ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कोविड पैंडेमिक. ठीक है. तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो प्रोवाइड करेगा रीबेट टू ऑल एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनीज करेंटली लिस्टेड ऑन इट्स इमर्ज प्लेटफॉर्म. और दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा. द रिबेट टू इट्स करेंट लिस्टेड कंपनीज फॉर ऑल द फर्म्स वेटिंग टू बी लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज. तो ये है. तो अबाउट हम लोग जान लेते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में. तो बॉम्बे स्टॉक हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और मुंबई महाराष्ट्र नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी है. तो मैनेजिंग डायरेक्टर देख लीजिए और चीफ एग्जीक्यूटिव तो आशीष कुमार है और इसका है विक्रम लिमे. और एजुकेशन इकोनॉमिक और बिजनेस पर जाते हैं. तो इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 5%. तो ये 2-3 दिन से ये न्यूज़ आ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी 5% रिड्यूस होगा. फिच बोला है, फिच रेटिंग. तो फिच अकॉर्डिंग टू द फिच ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक फॉर मे इंडियाज GDP is anticipated to be a 5% decline in the current financial year ending March 2021 from its earlier forecast late April of the growth 0.8%. मतलब नेगेटिव ग्रोथ
समझ लीजिए। तो अबाउट फिच रेटिंग के बारे में जान लेते हैं कि हेडक्वार्टर हो गया न्यूयॉर्क यूएसए में, प्रेसिडेंट इयान लिनन है। क्रिसिल के बारे में जान लेते हैं, एक्सटेंशन इन द लॉकडाउन, हायर इकोनॉमिक कॉस्ट एंड इकोनॉमिक पैकेजेस दे आर। तो क्रिसिल के बारे में मुंबई में है क्रिसिल का हेडक्वार्टर, और आशु श्रेयस मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो इन्फोसिस टाइज अप विथ जूरिच बेस्ड एवलूक फॉर डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। तो ऑन May 26 इन्फोसिस लिमिटेड है, वो क्या किससे पार्टनरशिप किया है? एवलूक से, अ स्विस कंपनी दैट डेवलप्स एंड प्रोवाइड सॉफ्टवेयर फॉर कोर बैंकिंग टू ऑफर एंड टू एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सॉफ्टवेयर। तो इन्फोसिस किया है टाई अप एवलूक से, ठीक है। तो अबाउट इन्फोसिस जान लेते हैं, बेंगलोर कर्नाटका, मोहित जोशी इसके प्रेसिडेंट है, और ये स्विट्जरलैंड में है एवलूक। अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन पर जाते हैं, तो देख लीजिए ये, तो ये क्या है? थियरी डेला प्रोटे अपॉइंटेड हैं CEO और MD ऑफ विप्रो के, ठीक है। थियरी डेला पोर्टे। तो अबाउट विप्रो के बारे में जान लेते हैं, चेयरमैन है ऋषद प्रेमजी, फाउंडर चेयरमैन प्रेमजी, बेंगलोर कर्नाटका, एस्टैब्लिश 1945 में हुआ था विप्रो। संदीप मुकुंद प्रधान गेट 2-year एक्सटेंशन एज डायरेक्टर जनरल ऑफ साई। तो संदीप मुकुंद प्रधान है, 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, 2 एक्सटेंशन है DG, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी AI वर्चुअल असिस्टेंट PI लॉन्च्ड NPCI। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है? द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो NPCI इंडिया का, हैज़ लॉन्च्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट PAI, ठीक है। ये चैटबॉट NPCI निकाला है to create awareness around its product like FASTag, RuPay, unified payment interface, Aadhaar enabled payment on real time basis and improve digital financial inclusion in India। तो ये जो PAI जो चैटबॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो ये सब के बारे में बताएगा। बेंगलुरु बेस्ड कौन इसको कोवर प्राइवेट लिमिटेड इसको डेवलप किया है। तो NPCI रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई और महाराष्ट्र में, मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप असेब है। अबाउट कोरो ये बताइए। तो वेस्टर्न नेवल कमांड सेटअप अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन बे एट द नेवल डॉकयार्ड। तो वेस्टर्न नेवल कमांड है जो है, क्या अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन बे क्या है नेवल डॉकयार्ड में। तो इंडियन नेवी हैज सेटअप अल्ट्रा वायलेट UV सैनिटाइजेशन बे एट नेवल डॉकयार्ड मुंबई टू डिकंटामिनेट द cover all tools, personal gadgets, masks, clothes, other item of the workers who will resume their work after the life of lockdown in the dockyards. Another naval establishment control spread of COVID-19। तो ये जो है सेटअप किया है कौन? वेस्टर्न नेवल कमांड इंडियन नेवी का। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह है मिनिस्टर, ठीक है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तो एडमिरल करमवीर सिंह। तो नासा रीनेम्स इस W फर्स्ट टेलीस्कोप आफ्टर मदर ऑफ हबल, नैन्सी ग्रेस रोमन। तो यह है नासा रीनेम इट्स W फर्स्ट टेलीस्कोप आफ्टर मदर ऑफ हबल, नैन्सी ग्रेस रोमन। कोची स्टार्टअप देवाटी टेक, दी टेक इनोवेशंस डेवलप्स decontamination device LUMUS to check COVID-19 स्प्रेड। तो जो कोची स्टार्टअप जो है इसका काम है देवाडी टेक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, अ स्टार्टअप कंपनी फोकस ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्ड इन द एरिया ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। क्या मेकर इंडियन विलेजेस केरला में जो है हैज़ डेवलप्ड अ मल्टीपर्पज डिकंटामिनेशन डिवाइस डेवलप किया जिसका नाम है ल्यूमोस that can sanitize items ranging from N95 मास्क को भी सैनिटाइज टू वेजिटेबल्स बाय यूजिंग UVGI टेक्नोलॉजी। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है COVID-19 को लेकर, तो ये याद रखिएगा ल्यूमोस।
इंडियन रिसर्चर्स एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज़ टू इंक्रीज पैडी ईल्ड। तो इंडियन रिसर्चर्स हैं जो नया पॉसिबिलिटी इजाज़ किए हैं पैडी ईल्ड इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसका क्या है ये देखिए, हैव आइडेंटिफाइड अ पार्ट इन द पैडी जीनोम, पैडी जीनोम में आइडेंटिफाइड किए हैं जिससे इंक्रीज़ हो जाएगा इसका ईल्ड। एनवायरनमेंट में जाते हैं तो एक नया तरह की स्पीशीज़ फ्रेश वाटर स्पीशीज़ पाई गई है। अ न्यू स्पीशीज़ ऑफ स्मॉल फ्रेश वाटर फिश प्यूंटिस सैंगिटस, देखिए नाम बहुत डिफ़िकल्ट है। प्यूंटिस सैंगिटस डिस्कवर्ड इन वेलनाकानी तमिलनाडु, ये फिश है। ऑबिक्यूटरीज तो देख लीजिए, अजीत योगी जो थे पॉलिटिशियन, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ चंडीगढ़, उनका डेथ हो चुका है। और राज्यसभा मेंबर एमपी वीरेंद्र कुमार पास्ड अवे एट 83। तो ये एमपी जो थे, राज्यसभा मेंबर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एमपी वीरेंद्र कुमार नहीं रहे। इम्पॉर्टेंट डेज तो इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर 29 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड पीस कीपर, थीम क्या था, वुमेन इन पीस कीपिंग अ की ऑफ पीस। तो ये पूछ सकता था थीम, और थीम पूछता है बैंकिंग एग्जाम में, वुमेन इन पीस कीपिंग अ की ऑफ पीस। और वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 2020 मई 28 को मनाया जाता है। तो 28 को मेरे को क्या बनाया जाता है, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे, ठीक है। स्टेट न्यूज़ पे जाते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश लॉन्चेस रोजगार सेतु योजना फॉर स्किल्ड वर्कर्स। तो ऑन 28 में द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान लॉन्च रोजगार सेतु योजना to support to provide employment to the migrant workers who return to their state। जो लोग माइग्रेंट वर्कर्स आए हैं वापस अपने स्टेट मध्य प्रदेश में, तो उसके लिए है ये योजना, रोजगार सेतु योजना। सिचुएशन एंड टू मीट द वर्कर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। तो अबाउट मध्य प्रदेश का गवर्नर हैं लालजी टंडन और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, कैपिटल भोपाल। उत्तराखंड लॉन्चेज मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना फॉर रिटर्निंग माइग्रेंट, स्वरोजगार। तो उत्तराखंड भी एक स्कीम लॉन्च किया है, स्वरोजगार योजना, ठीक है। और मध्य प्रदेश क्या लॉन्च किया था, रोजगार सेतु योजना, और ये स्वरोजगार योजना फॉर रिटर्निंग माइग्रेंट, ठीक है। वही चीज़ है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना टू रिटेन द माइग्रेंट। ये रिटेन करने के लिए कि ये मेरे जो लेबरर्स हैं, स्टेट के वर्कर्स यहीं रहे और यहीं पे काम करें, इसी के लिए। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डेवलप्ड 800 किलोमीटर रोड्स एज हार्बर रोड। तो ऑन 28 में द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड PWD मिनिस्टर ऑफ स्टेट केशव प्रसाद मौर्य अनाउंस डेवलपमेंट ऑफ 800 किलोमीटर हार्बर रोड अलॉन्ग द स्टेट एंड नेशनल हाईवे थ्रू द स्टेट। तो ये न्यूज़ है स्टेट की। तो आज की सेशन एक समाप्त होती है। अगर आपको मेरी सेशन एक का दो कहीं लोग देखते हैं या वो भी नहीं देखते हैं, तो अगर पसंद आए तो यूट्यूब है मेरा चैनल, उसको सब्सक्राइब कर दें और डेली वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।